हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने क्वेश्चंस किए, तो आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेगिंग डांस इज़ द लैंग्वेज ऑफ। तो दुम अभिलोदन नृत्य जो है वो किसकी भाषा है? वो है हनी बीज की। ये डांस जो है ये बताते हैं कि जो सोर्स ऑफ फूड है, जो खाना है, वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। तो इसको डांस को करके जो ये बाकी की जो मक्खियाँ हैं उनको बताया जाता है हनी बी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है वो उसे नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम को। हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जो है लिंक करता है थ्रू दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि के मदद से जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, उसे ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, पेस मेकर क्या कार्य करता है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। पेस मेकर जो है वो हृदय स्पंदन प्रारंभ करना, यानी टू इनिशिएट हार्ट बीट जो है ये काम होता है पेस मेकर का। नेक्स्ट है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज़। तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आगे जाके चेंज हो जाता है ग्लूकोज में। इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्योंकि इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का, स्पेशली हमारी ब्रेन के लिए और हमारे मसल्स के लिए। तो ये मेजर जो सोर्स है एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है, जिसे हम ब्लीडिंग गम डिजीज़ भी कहते हैं, स्कर्वी को। नेक्स्ट है, लाख उत्पन्न होता है। तो लाख के जो है कीड़े होते हैं छोटे छोटे। इसमें क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट्स है इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है इसे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फीमेल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी देन द मेल इंसेक्ट, यानी मादा कीट द्वारा अधिक और नर कीट द्वारा कम जो है यह पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं हनी बी में, ये स्टेराइल फीमेल होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेराइल फीमेल्स, यानी बंधे मादा। नेक्स्ट है, अग्नाशय स्रावित करता है। तो पेनक्रियास जो है वो सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन जो है ये सिक्रीट कर होता है पेनक्रियास के द्वारा। ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ अदर पेनक्रियाटिक हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को जो है ये उनके सिक्रीशन को ये रोकता है। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस से भी सिक्रेट होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनको ये इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस वाला, जबकि पेनक्रिया वाला जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है, हृदय को जाने वाली सभी तंत्रिकाएं यदि काट दी जाए तो हृदय क्या होगा? हृदय जो है वो मायोजेनिक इन ओरिजिन है, वो अपने आप जो है उसकी मसल्स काम करती है। अगर नर्व सप्लाई थोड़ी देर काट दी जाए तो भी वो थोड़ी देर के लिए जो है वो रिदमेटिकली लयबद्ध रूप से जो है धड़कता रहेगा। इवेंचुअली तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार काट दी जाए नर्व्स तो वो धड़कता रहेगा, अचानक से जो है बंद नहीं होगा। नेक्स्ट है, TPN स्टैंड्स फॉर। TPN का अर्थ क्या है? तो TPN जो है एक को फैक्टर है जो कि यूज़ किया जाता है इन एनाबॉलिक रिएक्शंस में, जैसे कि कैल्विन साइकिल है, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है, उसमें इसको जो है यूज़ किया जाता है। और ये है एक ट्राईफॉस्फोपिरिडिन न्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक हैं वो है स्टीफन हेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 परीक्षणों का समांतर माध्य 100 है तथा 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 50 है, तब सामूहिक रूप से इनका समांतर माध्य क्या होगा? तो टोटल हम पता कर लेंगे। 7 का है 100, तो ये हो जाएगा 700, और यहाँ 3 का दे रखा है हमें 50, तो 3 × 50, तो ये 150, दैट इज़ टोटल जो है 850 हो जाएगा। और ये टोटल नंबर जो है 10 हो जाएंगे, और हमको मीन पता करना है, तो मीन जो है इसे हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 85 जो है इसका समांतर माध्यम आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की सर्वश्रेष्ठ व आदर्श विधि है, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मापने की जो है आदर्श विधि है वो है मीन। तो यहाँ पे अरिथमेटिक भी दे रखा है और ज्योमेट्रिक भी दे रखा है, तो इसमें नन ऑफ दीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए आइडियल और बेस्ट मेजर जो है। नेक्स्ट है, फील्ड कैपेसिटी वह क्षमता है जो मृदा रख सकती है, यानी फील्ड कैपेसिटी वो होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉइल होल्ड करके रख सकती है, उसे हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और ये होता है कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है, कितना उसकी कैपेसिटी है वाटर होल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, एक्सॉन तथा डेंड्राइट की संधि कहलाती है, तो उसे हम सिनेप्स कहते हैं या फिर युग्मानुबंध कहते हैं। नेक्स्ट है, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है, तो हमारा जो शरीर है सबसे पहले उपयोग करेगा जो ग्लाइकोजन है उसका। ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो ग्लाइकोजन जो है सबसे पहले यूज़ होता है। नेक्स्ट है, कोढ़ का कारक है, तो लेप्रोसी जो है वो होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा जो है वो इसको था, जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं ऑस्कर हर्टविग ने। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑस्कर हर्टविग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसे खोजा था 1876 में। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इसे सी अर्चिन के एग्स जो हैं उसमें इसे खोजा था, सबसे पहले जो है ऑब्ज़र्व किया था, और नाम जो है मियोसिस वो दिया था फार्मर एंड मूर ने। लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑब्ज़र्व बाय जो है वो होगा ऑस्कर हर्टविग के द्वारा। हर्टविग के द्वारा ये जो है ऑब्ज़र्व किया गया था सी अर्चिन के एग में। फार्मर एंड मूर ने जो है 1905 में जो है इसको नाम दिया था मियोसिस। और माइटोसिस जो है वो ऑब्ज़र्व किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने इन 1878 में, यानी इसके 2 साल बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चों में हो सकता है, यानी अगर बोथ पेरेंट्स में ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप हो तो उनके बच्चों में क्या होगा। देखिए ये मदर है एंड ये फादर है, तो अब जब दोनों में ए बी है तो ए और उसके अलावा ए बी बी और ये ए बी, यानी उनमें ए ब्लड ग्रुप होगा, ए बी होगा और बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उनमें उनके बच्चों में जो है ए बी और ए बी ये तीनों टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप, ये तीनों जो है उनमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है, तो इसमें से जो है क्लियोना जो है इसमें हानिकारक है पर्ल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि क्लियोना एक बोरिंग स्पंज है। ये क्या करता है, जो ऑयस्टर होते हैं जो मोती पैदा करते हैं उनके शेल पे ये चिपक जाते हैं और उनमें छेद कर देते हैं बहुत सारे जगह जगह, जिससे कि उसके अंदर जो शेल के अंदर का एनिमल है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो उसकी शेल है वो भी पूरी टूट जाती है, क्योंकि उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए तो वो टूट जाएगी। तो ये जो है पर्ल इंडस्ट्री के लिए हानिकारक इसलिए है क्लियोना। नेक्स्ट है, भारतीय लाख शोध संस्थान स्थित है, तो ये रांची में स्थित है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका ये पहले नाम था, अब इसका नाम हो गया है इंडियन इंस्टीट्यूट
ऑफ नेचुरल रेजन्स एंड गम्स। ये रांची में स्थित है। इसका जो एक्रोनिम है IINRG, ये अब इसका नाम है। पहले इसका नाम था इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क मानव में सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 रहता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mm ऑफ Hg रहता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनीमियस पेशियाँ विद्यमान रहती हैं। तो ये दोनों पेशियाँ जो है हमारा जो लेग है उसमें प्रेजेंट रहती है। क्वाड्रिसेप्स जो है अपर पार्ट में होती है और गैस्ट्रोक्नीमस जो है वो लोअर जो लेग है हमारा उसमें प्रेजेंट रहती है ये। तो सही आंसर हो जाएगा लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम होता है। तो सही क्रम जो है मिडल ईयर में वो होता है, पहली होती है मेलस, देन इंकस, देन स्टेपीज। तो MIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रमाण ये दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनॉइड कपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है। तो मनुष्य जो है चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी क्योंकि हमारे 96% जो है DNA मैच करते हैं, सीक्वेंस जो है। तो ये एक तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा ऑटोसोम्स एंड DNA फ्रॉम माइट्रोकॉन्ड्रिया, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि चिंपैंजी जो है मनुष्य के निकटतम है बाकी के जो होमिनॉइड्स हैं उनसे। नेक्स्ट है, अ पर्सन पासेस, एक व्यक्ति अधिक मात्रा में मूत्र करता है और अत्यधिक पानी पीता है किंतु उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये कंडीशन क्यों होती है? ये कंडीशन जो है जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है उसकी कमी के कारण होती है। सो रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि वैसोप्रेसिन जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ यूरिन। सो अगर इसमें कमी आ जाएगी तो हम बार बार जो है जाके पानी की ज़्यादा हमको प्यास लगेगी और यूरिन भी जो है वो ज़्यादा आएगा। सो रिडक्शन इन वैसोप्रेसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जबकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। सो ये डायबिटीज़ जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो मस्तिष्क की उत्पत्ति जो है वो होती है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म जो 3 जर्म लेयर्स है हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम बनाती है हमारा, इसमें स्पाइन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और उसके अलावा ब्रेन है। तो ये तीनों जो है हमारा नर्वस सिस्टम ये ओरिजिनेट होता है एक्टोडर्म से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, उनमें कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन होता है, लेकिन वो काम जो है अलग करते हैं, उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। तो इनमें से देखो, आइज़ ऑफ मैन एंड आइज़ ऑफ स्क्विड सेम काम करती है देखने का। गिल्स ऑफ फिश एंड लंग्स ऑफ मैन सेम काम करता है रेस्पायरेशन का। हैंड ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, तो ये डिफरेंट काम है। हम जो है हमारे हाथ बहुत सारे काम करते हैं और बर्ड्स के विंग जो है सिर्फ उड़ने के काम आते हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाइपोफाइसेक्टॉमी से होता है। तो हाइपोफाइसेक्टॉमी जो है वो होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पीयूष ग्रंथि है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, प्रजनन क्रिया में शिथिलता जो है वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में से है एक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।